से पैर पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। तीसरी लहर का पीक अभी आना बाकी है, जिसमें मरीजों की संख्या और भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों ने कहा कि संक्रमण से जीतना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, साथ ही गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी संक्रमण को रोका जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव सहित मुद्दों पर मेकाहारा के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर ओपी सुंदरानी से खास बातचीत की गई। हमारे संवाददाता शशिकांत साहू ने। प्रदेश में संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। राहत यह है कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मरीज भी तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। क्या यह तीसरी लहर है, तीसरी लहर की पीक है? इस बारे में हमारे साथ जानकारी के लिए आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर ओपी सुंदरानी सर मौजूद है। सर, जिस तरह से संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, मरीज भी तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण तो तेजी से बढ़ रहा है, क्या कारण है? तीसरा पीक अभी चल रहा है, क्या पीक पर है अभी? देखिए, तीसरा लहर है ये तो कंफर्म है, दिस इज द थर्ड वेव। पीक है कि नहीं ये बोलना जरा मुश्किल है अभी। पिछले कुछ दिनों से आईसीयू एडमिशंस के नंबर्स बढ़े हैं, डेथ्स भी आप सब रोज डेटा में देख रहे हैं कि पिछले कुछ शायद हफ्ते भर से या उससे आसपास से डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम पीक की तरफ जा रहे हैं। पीक कब आएगा, कितना बड़ा होगा, ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक रेंज दी जा सकती है क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा पीक। वायरस पे भी डिपेंड करता है, होस्ट पे भी डिपेंड करता है। वायरस का बिहेवियर इन्फेक्शियस है, ये हमें पता है। होस्ट बिहेवियर मतलब हमारा जो पब्लिक का बिहेवियर है वो वेरिएबल है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सिम्टम्स आते ही खुद को आइसोलेट करना, अपना टेस्ट कराना, अगर ये हम प्रॉपरली करेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो पीक जरा सा डिले होगा और छोटा होगा। पीक मतलब बहुत ज्यादा केसेस नहीं मिलेंगे हमको हमारे पीक में भी। उसके विपरीत अगर हम सारे प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सिम्टम्स आने के बाद टेस्ट न कराकर बाहर घूमेंगे, तो डिजीज और ज्यादा स्प्रेड होगी, पीक जल्दी भी आएगा और नंबर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये पब्लिक बिहेवियर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आप हमारे पीक को डिसाइड करता है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कब आएगा, बट हाँ हमारा पीक करीब है, ये जरूर है। वो 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, या हो सकता है हम अभी पीक पे चल रहे हो। तो ये बहुत एक्यूरेटली तो नहीं कह सकते, पर हम पीक के करीब हैं। निश्चित तौर से कोरोना गाइडलाइन मायने रखते हैं सर, लेकिन दूसरी लहर में जिस प्रकार की स्थिति, भयावह स्थिति प्रदेश ने देखी है, अभी फिर से पिछले 2 दिनों की बात करें या 3 दिनों की बात करें, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। क्या कारण मानते हैं मौत को लेकर? देखिए, नंबर्स बढ़ेंगे, डेथ्स भी बढ़ेंगी, बट सेकेंड वेव और थर्ड वेव में अगर डेथ्स को कंपेयर करें तो प्राइमरी कोविड के कारण डेथ्स इस बार जो उनका परसेंटेज है वो बहुत कम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स जो इस बार देख रहे हैं, अबाउ 80% जो डेथ्स हैं, वो ये सामने आया है कि वो सारे पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी किसी और डिजीज को लेके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे या मेडिकल अटेंशन ले रहे थे। मीन्स ऑलरेडी वो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में थे किसी और डिजीज को लेके, या कैंसर के पेशेंट्स थे, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ उसके कारण, या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी उसका सर्जरी हुआ, और ये इस तरह के पेशेंट्स में भी कोविड आया और उनकी डेथ हुई है। तो कोविड इज एन एसोसिएटेड फैक्टर विद दीज पेशेंट्स। प्राइमरी कोविड डेथ्स बहुत कम है। सर, प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है, ऐसे में एक भ्रम भी जो है चल रहा है कि हमें भी जो है कोरोना हो जाए, कोरोना होने के बाद जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कितना गलत है और कितना सही है? देखिए, ये चीज सोचना कि एक बार कोविड हो गया दोबारा नहीं होगा, ये तो प्रूव हो चुका है। लोग 2-2 बार भी इन्फेक्ट हुए हैं, फिर अगला म्यूटेशन होगा, हम अगले बार भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, और री इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेकंड वेव में हमने देखा कि सेम डेल्टा ने लोगों को 2 बार इन्फेक्ट किया। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि एक बार हो जाए और मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो पहली बार में ही सीवियर सिम्टम्स पे ले जाए, और पहली बार इन्फेक्शन होना डजंट गारंटीज यू कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सोच गलत है। देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन होने के बाद ऐसी भ्रम है कि ओमिक्रॉन हो जाएगा, उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है कोरोना खत्म हो जाएगा। कितना इसको सही देखते हैं? अब दूसरे देशों में भी ओमिक्रॉन हुआ, उसके बाद भी लगातार जो है जो संख्या है वो बढ़ रहा है। देखिए, इसमें वायरस का क्या म्यूटेशन होगा, अगला जो ये सही है कि ओमिक्रॉन इतना इन्फेक्शियस है कि ये एक मेजर पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करके जाएगा, जिससे एक हर्ड इम्यूनिटी जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो शायद हम प्रोटेक्टेड रहेंगे अगले स्ट्रेन्स के लिए, जैसा कि बाकी पहले भी मर्स में देखा गया था कि एक वेव आती है और वो मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट करके वीकर स्ट्रेन आके स्ट्रॉन्गर स्ट्रेन को रिप्लेस करता है। बट कोविड का बिहेवियर थर्ड वेव बहुत ज्यादा कंक्रीट डेटा तो नहीं है, बट ये माना जा रहा है कि शायद इस वेव के बाद एक हर्ड इम्यूनिटी जैसी सिचुएशन है, बट यू नेवर नो।
वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओपी सुंदरनी, जिन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया में या जो भ्रम की स्थिति फैली है उससे दूर होना चाहिए। हालांकि जो है लोगों की हर जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ सकता है, लेकिन वे कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, यह कहना गलत होगा। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, INU 24 रायपुर।